पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्याकाश इंदौरी ब्लॉग। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी बच्चों में देखा जाता है और इसके साथ ही हर पेरेंट को अपने बच्चों में ये चीज़ें ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपका बच्चा भी एक जगह शांति से नहीं बैठता, इधर उधर कूदता है, बार बार चीज़ों को छूता है या फिर बहुत ज़्यादा बोलता है? और जब आप उसको पढ़ाई के समय फोकस करने के लिए कहते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा उसका फोकस नहीं होता और वो ध्यान कहीं और लगा देता है। अगर आपके बच्चे में भी ये सिम्टम है तो उसके बिहेवियर की वजह कुछ और हो सकती है, इसलिए हर पेरेंट को इन कुछ वजहों का पता होना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड या फिर ADHD की। लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है कि हर शरारती बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आपका बच्चा काफी बेचैन रहता है, अपनी बारी आने तक वो पेशेंस नहीं रख पाता, बार बार अलग अलग चीजों में उसका ध्यान भटकता रहता है, किसी एक जगह वो फोकस नहीं बना पाता और हर समय दौड़ना कूदना यही चीजें कर रहा है, तो ये चीजें उसके बिहेवियर की किसी और वजह से भी हो सकती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे में ये कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है ताकि वह जान सके कि कहीं उनका बच्चा हाइपर एक्टिव या ADHD का शिकार तो नहीं। और यहाँ मैं कुछ ऐसे 7 साइंस आपको बता रही हूँ जो आपके बच्चे में आपको आज से ही ऑब्जर्व करना चाहिए। पहला, काम अधूरा छोड़ना। दूसरा, एक जगह ना बैठना। तीसरा, इम्पल्सिव बिहेवियर। चौथा, किसी भी काम को करने के लिए फोकस ना बना पाना। अपनी बारी का इंतजार ना कर पाना, पेशेंस लेवल बिल्कुल 0 होना। और 7वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चा बहुत ज्यादा दिन भर इधर से उधर दौड़ता रहेगा, एक जगह बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ADHD या हाइपर एक्टिव चाइल्ड के साथ बहुत सारे पेरेंट ऐसा बिहेव करते हैं, लाइक वो उसे बोलते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा पेशेंस लेवल बिल्कुल 0 है, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। अगर इस टाइप के वर्ड्स आप बच्चे के साथ यूज करते हैं तो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है और उसे प्रॉब्लम समझाने की बजाय आपको बच्चे के बिहेवियर को समझना जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ADHD और हाइपर एक्टिव चाइल्ड के अंदर आप ये सिम्टम कब से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मिनिमम 2 ईयर के चाइल्ड से लेकर लगभग पूरी उम्र तक बच्चे में ये चीज हो सकती है। अगर बड़ी उम्र तक भी इन चीजों पर ध्यान न दिया जाए तो आगे की लाइफ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। ये चीजें ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा ADHD या फिर हाइपर एक्टिव का शिकार है तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करके उसके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे, जिसकी वजह से काफी हद तक आपको मदद मिलेगी अपने बच्चे को प्रॉपर वे में लाने के लिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को सिंगल इंस्ट्रक्शन ही दें। एक ही बार में 4 या 5 इंस्ट्रक्शन दे के बच्चे को कंफ्यूज ना करें। एक बार में एक इंस्ट्रक्शन दें जो कि बच्चा इजीली फॉलो करेगा। सेकेंड, बच्चे के डेली रूटीन में ये चीजें ऐड करना बहुत ही जरूरी है। हर चीज का एक फिक्स समय होना चाहिए, सोने का, उठने का, खाने का, पढ़ाई के टाइम का और भी चीजों का, प्लेइंग का। अगर आप एक अच्छा रूटीन अपने बच्चे के लिए डेली बेसिस बना लेते हैं तो बच्चे को काफी हेल्प होगी। हर हाइपर एक्टिव बच्चे को देखा जाता है कि उसकी एनर्जी काफी बूस्टअप होती है, तो अगर आप उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। जैसे साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, बच्चे की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, अगर वो एनर्जी उस काम में लगाई जाए तो वो एक पॉजिटिव वे में काम करेगी। इसके साथ ही सबसे जरूरी है कि बच्चे को आप टास्क जरूर दें। किसी बड़े काम को एक साथ करने के बजाय अगर आप उसको स्टेप बाय छोटे छोटे टास्क में देंगे तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो काफी कंफर्टेबल महसूस करेगा और हो सकता है वो धीरे धीरे एक जगह बैठना भी सीख जाए। इसके बाद जो कि हर पेरेंट को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो ADHD चाइल्ड हो चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, उसमें होता है कि बच्चे को हमेशा आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाली ही कॉम्प्लीमेंट दे। कभी भी नेगेटिव या फिर अब्यूजिंग वाली कॉम्प्लीमेंट आपको बच्चे को नहीं देना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव वे में ही बच्चे से बात करें। अगर बच्चा कोई छोटा काम भी करता है तो हमेशा उसकी तारीफ करें और उसे आगे की तरफ ही अप्रोच करें। अब एक बहुत ही पावरफुल टिप मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको भी आपके बच्चे में ये सिम्टम दिख रहे हैं तो कुछ चीजें, मतलब कुछ कन्वर्सेशन की चीजों को चेंज करके आप उसको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसे बच्चा अगर लगातार एक्टिव है और इधर से उधर भाग रहा है तो आपको कभी भी नहीं बोलना है कि भागो मत, उसकी जगह आपको बोलना है कि बेटा हम कमरे में धीरे धीरे चलेंगे। इसके साथ ही अगर बच्चा बीच में बातों को काटता है तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि बीच में बोलो मत, इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं कि पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपकी टर्न आएगी। अब हमारे लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके बच्चे को डॉक्टर की जरूरत कब लग सकती है। अगर ये सारी टिप फॉलो करने के बाद भी बच्चे का बिहेवियर ऐसे ही बना हुआ है, साथ में पढ़ाई में, डेली रूटीन में, स्कूल में, प्लेइंग टाइम में, दोस्तों के साथ या पार्टीज में भी बच्चे का बिहेवियर सेम रहता है और आपको भी काफी दिक्कत आती है, तो आपको एक अच्छे पीडियाट्रिशियन की या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। किसी डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ये नहीं है कि आपका बच्चा बीमार है या फिर बच्चे में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि उनके सपोर्ट से आपका बच्चा और बेहतर बनेगा।
कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एनर्जी और इमोशन दोनों को मैनेज नहीं कर पाते, इसके लिए उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे में कोई कमी है, आपको आपके बच्चे को ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उसे ब्लेम करने की। पहले बच्चे को समझाने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपके बच्चे को उस समय के लिए क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सही डायरेक्शन में बच्चे को लेके जाएंगे तो ये ADHD या फिर हाइपर एक्टिव का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा और डॉक्टर को दिखाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप माइंड सेट कर लीजिए कि ये चीज़ें और ये गाइडेंस आपके बच्चे को और बेहतर कल की तरफ लेके जाएगी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो और टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में हम जरूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।